Concept clear point, clear doubts in few minutes. Subscribe us for new study videos. हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर पॉइंट। कल हमने स्टार्ट किया था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक, जो तीन तरह से हम उनको सॉल्व करते हैं। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मॉड। जिसको मीन को बोलते हैं मध्यमान, मीडियन को बोलते हैं मध्यांक और मॉड को बोलते हैं बहुलांक। जिसमें हमने एक बताया किया था कल कि दो तरह के डाटा हमारे पास होते हैं, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। कल हमने मीन जो निकाला था ग्रुप्ड डाटा का भी निकाला था और अनग्रुप्ड डाटा का भी निकाला था। ग्रुप डाटा में जो हमने मीन निकाला था वो क्या है, वो जो हमने मेथड यूज किया था वो था लॉन्ग मेथड। अब लॉन्ग मेथड से जब भी हम मीन को निकालते हैं तो कई बार कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, तो हमें जो मल्टीप्लाई करने में, माइनस प्लस करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। और कई बार एग्जाम में भी, बोर्ड के एग्जाम हो चाहे यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, तो स्पेशली एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि आपको मीन जो निकालना है वो शॉर्ट मेथड से निकालना है, लॉन्ग मेथड से नहीं निकालना। तो इसके लिए जो शॉर्ट मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वो मेरे चैनल पर जाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड पिछली वीडियो जो अपलोड हुई है उसको जरूर देखें, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्ट मेथड से और निकालते हैं मीन है शॉर्ट मेथड से, और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। और शॉर्ट मेथड हमारा क्या है, हम लिखते हैं मीन यानी मध्यमान, जिसको हमें निकालना है। ए हमारा होगा अज्यूम्ड मीन, एफ एक्स, एन होता है फ्रीक्वेंसीज का जोड़, और आई होती है क्लास इंटरवल। अब देखो अज्यूम्ड मीन क्या होता है, पहले हम मध्यमान करते हैं। मध्यमान क्या है, जिसको हिंदी में मध्यमान कहते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन, जो डाटा को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे डाटा हैं, इनको रिप्रेजेंट करेगा, इनमें से एक को रिप्रेजेंट करेगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ए क्या होता है, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब क्या है, अज्यूम्ड मीन का मतलब है कल्पित माध्य है। कल्पित यानी जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं कि इसमें से ये हो सकता है। अब वो 100% हो भी सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी कम भी हो सकती है, कल्पित माध्य है। अब ये ले क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी ना हो, हमें शॉर्ट मेथड से उसे कर डालें। और उसके बाद हमारे पास है, अब कल्पित माध्य हम निकालेंगे कैसे, पहले तो कल्पित माध्य देखते हैं। कल्पित माध्य हमें मिलेगा कहां से, हमें वो मिलेगा मिड पॉइंट से। अब मिड पॉइंट हमने पिछली वीडियो में भी निकाला था, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो हमारे ये ग्रुप्ड डाटा होते हैं 35 से 40, यानी जो 35 से 40 के बीच में लोअर उनकी लिमिट क्या रहेगी, यानी कम लिमिट, निम्नतम वैल्यू क्या है वो 35 है और उच्चतम वैल्यू क्या है 40 है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालने के लिए, मध्य बिंदु निकालने के लिए हम इन दोनों को कर देंगे प्लस। हमारे पास है 35 और प्लस में 40, और ये है कितनी संख्या, लोअर वैल्यू 1 और उच्च वैल्यू 1, तो हमारे पास ये कितना आ गया 75 अपॉन 2। 75 का जो मिड पॉइंट रहता है वो कितना रहता है 37.5। तो मिड वैल्यू लिखते हैं 37.5 और इनका कितना रहेगा 42.5, इसका 47.5, इसका 52.5, इसका 57.5, इसका 62.5। ये इजी रह जाते हैं। जैसे जैसे हम इनको करते जाते हैं, बीच में इनकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, निकलती जाती है, अपने आप हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी जो है वो हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी कर लेते हैं कि ऐसे निकलेगा। अब देखिए ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट में से हमें क्या लेना है, एक अज्यूम्ड करना है, किसको, मीन को। अब मीन हम जो है अज्यूम्ड कर लेते हैं 47.5 यानी 47.5, हम उसको अज्यूम्ड कर लेंगे, यही हमारा मीन होगा। हम अज्यूम कर रहे हैं, कंफर्म नहीं है कि यही होगा, क्योंकि हमें शॉर्ट मेथड से क्या है, इसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूले में है एफ क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी, आवर्तियों को हम क्या बोलते हैं एफ, और साथ में है एक्स। अब एक्स क्या है, एक्स होता है डेविएशन, जिसको बोलते हैं विचलन। अब वो विचलन क्या है, देखिए वो विचलन हम निकालेंगे कैसे, बीच के लिए हम निकालेंगे कैसे, एक्स का मतलब होता है डेविएशन, जिसको बोलते हैं विचलन। क्या बोलते हैं, विचलन।
अब विचलन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट, और माइनस में करेंगे हम अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य है, और कल्पित माध्य है उनके नीचे हम लगाएंगे आई, आई इंटरवल। अब देखें इंटरवल क्या है, हमारे पास आई है यहाँ पर, और ये है क्लास इंटरवल, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्गांतर। क्या बोलते हैं, वर्गांतर। क्लास इंटरवल होता है और वर्गांतर होता है। अब वर्गांतर क्या है, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5, तो हमारा वर्गांतर कितना होगा, आई हमारा कितना है, आई हमारा है 5, आई हमारा है 5। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा मिड पॉइंट कितना है, ये मिड पॉइंट है 37.5। हमारा अज्यूम मीन कितना है, अज्यूम मीन है 47.5, और हमारा वर्गांतर कितना है, वो है 5। अब देखो कितना आया, 5 से 5 गए, 7 से 7 गए, तो बचा कितना 10 अपॉन में 5, और हमारा जो डेविएशन है, जो x है, वो कितना आया 2, और वो किसका आया, माइनस का। क्यों, क्योंकि 47 बड़ा है, माइनस का है, और ये प्लस का है, तो हमारे पास आया x जो है वो किसका आएगा, माइनस का, यानी डेविएशन आएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 1, यहां पर आएगा 0, ये फिर आएगा 1 2 और 3, ये किसके आएंगे सारे, ये आएंगे प्लस के, ये किसके आएंगे, प्लस के। अब देखिए हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए n। n क्या होता है, टोटल जो होता है जोड़ फ्रीक्वेंसीज का, उसको हम क्या बोलते हैं, n। अब और चाहिए हमें fx, समेशन fx। अब fx क्या है, अब यहां से हमारा जो मिड पॉइंट है उसका जो है काम होता है खत्म, हमें चाहिए f और हमें चाहिए x। अब f और x को हम क्या कर देते हैं, मल्टी। तो मल्टी करने पर हम देखते हैं कि क्या आता है fx, देखें fx। अब इसको इससे मल्टी करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 14, इसको इससे मल्टी करेंगे तो माइनस का 18, इसको इससे मल्टी करेंगे तो आएगा 0, 24 को 1 से मल्टी करेंगे तो प्लस का आएगा 24, 16 को 2 से मल्टी करेंगे तो हमारे पास आएगा 32, वो भी किसका, प्लस का, किसका आएगा, प्लस का, और 12 को 3 से मल्टी करेंगे तो कितना आएगा, 36, कितना आएगा, 36। अब देखते हैं इनको जोड़ते हैं, अब पहले इन दोनों को जोड़ते हैं फिर इन तीनों को जोड़ते हैं, तो हमारे पास आएगा समेशन fx। अब देखें पहले हमने इन्हें जोड़ा, इनका प्लस आया 32, अब इनका प्लस करते हैं, इनका प्लस आएगा प्लस कितना, 92। अब देखो ये माइनस का, ये प्लस का, अब इनको करते हैं माइनस, तो आंसर हमारा कितने आना गया है, 60। 60 किसका आएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि 92 हमारा बड़ा है और 36 क्या है, 32 कितना है, छोटा है। अब देखिए ये तो हमारा आ गया fx। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का जोड़ हमारा कितना रहेगा, 100, कितना रहेगा, 100। अब इनको सभी को फॉर्मूले में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं सम। अब देखिए अज्यूम्ड मीन हमारे पास कितना था, 47.5, ये था। अब हमारे पास fx कितना है, 60, n कितना है हमारा, n है 100, और इनटू में i कितनी थी, i जो थी इंटरवल था वो कितना था, 5। अब ये 0 से 0 कट गई, 5 से 2 कट गए, और ये आ गया 3, तो हमारे पास कितना है, 47.5 प्लस 3, तो आंसर हमारा कितना आया, 50.3, 50.3। तो देखते हैं एक बार फिर से इसको, कि हमारे पास क्या था, फ्रीक्वेंसी थी, मिड वैल्यू थे, मिड वैल्यू हमने मिड पॉइंट कहां से निकाला, यहां से, क्लास इंटरवल को जो लिया हमने, ग्रुप डाटा थे उसके लोअर और हायर वैल्यू को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया। अब हमने डेविएशन निकाला, डेविएशन हमने कैसे निकाला, मिड पॉइंट में से, ये मिड पॉइंट हमारा, उसमें से अज्यूम्ड मीन को क्या किया, माइनस, और उसको आई से, आई क्या है, इंटरवल, इन दोनों के बीच की जो अंतर है उनको लिया हमने आई के रूप में, उसको किया डिवाइड, तो हमारे पास -2 -1 0 +1 +2 और +3 आ गया। अब यहां पर f और x को किया मल्टी किया, तो उनका जोड़ कितना आया,
60 और उनका जोड़ कितना है हमारी फ्रीक्वेंसीज का, वो है 100। अब उसको क्या फॉर्मूले में पुट, तो हमारा मीन कितना आया, मीन आया 50.3, 50.3। अब देखो हमने अज्यूम्ड कितना किया था 47.5, अब उसके पास से ये आया है, लगभग उसके पास का है, तो इसीलिए ये मेथड हम अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारा डाटा है, अब कैलकुलेशन देखो कितनी बड़ी हो जाती है, अब इनको मल्टी करते तो लॉन्ग मेथड से मल्टी करते तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, टाइम भी हमारा वेस्ट होता है और गलत होने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसमें हमारे देखो शॉर्ट में ही जो हमारा सम है वो सॉल्व हो गया। अब देखते हैं एक और एग्जांपल और सॉल्व करते हैं शॉर्ट मेथड से। अगला एग्जांपल है हमारा, देखें 0 से 5 जो हमारा क्लास इंटरवल है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 to 35, और जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है वो 1, 3, 6, 10, 6, 3, 1। अब मिड पॉइंट जो है मैंने पिछले भी हमने सब में अभी सॉल्व किया, तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2.5। अब हम निकालते हैं x, डेविएशन। तो डेविएशन निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, मिड पॉइंट माइनस अज्यूम्ड वैल्यू जो भी पॉइंट आ रहा था और अपॉन में आई, ये हम ले रहे थे। अब आई हमारी कितनी है, यहां पर इंटरवल जो हमारा कितना है भाई, इंटरवल है 5 का, क्लास इंटरवल कितना 5 का। तो अब इसको देखें, फिर एक बार सॉल्व करके देखते हैं। हम अज्यूम्ड मीन यहां पर क्या मान रहे हैं, जो हमारा अज्यूम्ड मीन है वो है 17.5, ये हम अज्यूम्ड मीन मान रहे हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0.5 माइनस 17.5 अपॉन में 5 क्यों, क्योंकि इंटरवल है हमारा, फॉर्मूले में हमने पुट किया है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, माइनस का 15 अपॉन में 5, तो आंसर कितना है माइनस का 3। तो हमारा x यहां कितना आ रहा है, माइनस का 3, यहां कितना आएगा माइनस का 2, यहां कितना आएगा माइनस का 1, यहां कितना आएगा माइनस का 1, और यहां 0। ये भी हमारा जो अज्यूम्ड मीन है वो भी 17.5 है, और जो हमारा मिड पॉइंट है वो भी 17.5 है, और यहां फिर आएगा हमारे पास +1 +2 और +3, +1 +2 और +3। अब देखिए आगे हम करते हैं fx। अब fx कैसे निकालते हैं, fx निकालते हैं, f और x को कर देते हैं हम मल्टी, f और x को। अब fx जो है वो कितना आएगा, 1 को मल्टी करेंगे माइनस के 3 से तो कितना आएगा माइनस का 3, माइनस के 2 को 3 से करेंगे तो माइनस का 6, माइनस के 1 को 6 से करेंगे तो -6, 0 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा 0, 1 को 6 से करेंगे तो प्लस का 6, प्लस के 2 को 3 से करेंगे तो प्लस का 6, प्लस के 3 को 1 से करेंगे तो प्लस का 3। अब देखते हैं इनको कैसे इनका जोड़ आता है, इनको जोड़ने पर और इनको जोड़ने पर। देखो इनका जोड़ आएगा माइनस का कितना आएगा 15, और इनका जोड़ कितना आएगा प्लस का 15। तो हमारा fx कितना आएगा, सिग्मा fx हमारा आएगा -15 + 15 = 0। अब देखिए फ्रीक्वेंसीज का हमारा जोड़ कितना है, अब जो नंबर हमारा रहता है वो कितना है। अब देखिए उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं, जो नंबर है हमारे पास वो है टोटल 30, वो कितने हैं 30। तो अब इन्हें हम लेते हैं अपने फॉर्मूले में, करते हैं पुट। अब देखिए फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा फॉर्मूला, और फॉर्मूला हमारा क्या है, ma + समेशन fx अपॉन n इंटू i। अब देखिए a हमारा क्या है, a हमारा क्या है, a है 17.5, a हमारा क्या है 17.5, और प्लस में जो हमारा fx है, fx कितना आया है, fx आया है 0, और हमारे n कितने हैं, n है 30, और i हमारा कितना था, i था हमारा 5, i हमारा 5, यानी इंटरवल जो था वो है 5। अब देखिए 0 जो आ गई तो यहां पर आंसर कितना हो गया इनका, तो इनको काटने पर जो आंसर हमारा आएगा वो है 0, क्योंकि
किसी भी संख्या को 0 से मल्टी किया जाता है तो आंसर आता है 0 और डिवाइड करने पर भी 0। तो हमारा जो मध्य मान आया वो कितना आया 17.5। तो ये है हमारा शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड से जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाती है, सॉल्व करना इजी हो जाता है और एरर होने की जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, हमें बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।